Namaste, I am Jeevin Diksha Saxena, Assistant Professor of Journalism Department from Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about syllabus of BA Journalism and first semester में क्या subject है, यानी course है हमारा Concept of Mass Communication, which means first semester का जो आपका first subject रहेगा Concept of Mass Communication. Before the started of syllabus, we have to know कि journalism क्या है. So क्या कभी आपने सोचा जितनी भी आप न्यूज़ेस देखते हैं, न्यूज़ेस पढ़ते हैं, वो कहाँ से कलेक्शन होता है? तो ओवरऑल जर्नलिज्म वही है जहाँ से भी जितना भी हम कलेक्शन ऑफ न्यूज़ है. अब जैसे हमने मेंशन किए, इफ यू थिंक अबाउट इट, व्हाई यू फाइंड आउट द न्यूज़. सो एक मैटर होता है किस तरह से हमें न्यूज़ मिलती है, किस तरह का ये प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं. इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वी हैव अ राइट, हमें हक है कि हमें जितनी भी हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हो रही है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. इफ यू आर चूजिंग एज अ करियर ऑप्शन ऑफ जर्नलिज्म, यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज जर्नलिज्म. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू नो कि व्हाट इज जर्नलिज्म, द कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ न्यूज फॉर प्रेजेंटेशन थ्रू द मीडिया. यानी मीडिया, यहाँ जब हम बात करते हैं मीडिया की, इसमें हम इंक्लूड करते हैं टीवी, रेडियो, विच मीन्स मीडिया, मतलब हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे मीडियम से. मीडियम, टीवी, रेडियो, प्रेस एंड प्रिंट. और हम इन चीजों को किसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये सब हम तब पढ़ पाएंगे जब हमें इसका बेसिक आना चाहिए. तो बेसिक जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन. सो अगर आप करियर ऑप्शन जर्नलिज्म चूज किया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इससे आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी, जैसे कि एडिटर, वीडियो एडिटर हो गया, कंटेंट हो गया, रिपोर्टर हो गया, एंकर हो गया. देयर आर सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग प्रोग्रामर, वेब, मीडिया, यू कैन सी एवरीथिंग. यहाँ हमने मेंशन किया सारी चीजें जो बेसिकली एज अ जर्नलिज्म जब आप करियर ऑप्शन या अपना फील्ड चूज करते हो तो यू हैव, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जो कि आप ग्रैब कर सकते हो, उसे सीख सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल. फर्स्ट मॉड्यूल में हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट मॉड्यूल में हमारा बेसिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी हैव टू लर्न इन द कम्युनिकेशन. एंड जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वी हैव, क्योंकि मेरा भी एक जरिया है, मैं भी आपके थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ एक मीडियम के थ्रू, विच मीन्स यूट्यूब, व्हाटएवर वी हैव चैनल्स. सो उन चैनल के थ्रू मैं आप तक पहुंचूंगी. सिमिलरली कम्युनिकेशन के लिए वी हैव क्या होना चाहिए हमारे पास, 2 पर्सन, यानी मोस्टली जितना भी कम्युनिकेशन एटलीस्ट 2 पर्सन हमारे पास होना चाहिए. तो उसी में ही हमें इसका मीनिंग जान पाएंगे, 2 वे प्रोसेस है कि क्या है, इस तरह से हम लोग इसमें डेफिनेशन जान पाएंगे. फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये किस तरह से वर्क करता है, इंपॉर्टेंस, ये इतना, ये मतलब एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस उसमें चीजें जरूरी है. हमारा वर्बल, हमारा डिक्शन हुआ, या वर्बल थिंग्स, नॉन वर्बल थिंग, बहुत सारी चीजें हमें इसमें जाननी पड़ेगी. सिमिलरली एलिमेंट्स लेवल, किस तरह के इसमें लेवल्स होते हैं, किस तरह से क्या कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन, हम इसमें वो चीज समझ पाएंगे. और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, नेचर इसका क्या है, प्रोसेस में किस तरह का ये प्रोसेस है और कैसे इसको धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग पढ़ेंगे. ये सारी चीजें हम फर्स्ट मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे. इन द सेकेंड मॉड्यूल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम लोगों ने कम्युनिकेशन, जब हम फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे हम समझ पाएंगे कि मीनिंग क्या है, जो साइंटिस्ट है उनका क्या कहना है, क्योंकि कम्युनिकेशन बेसिक सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन वी लर्न अबाउट द बेसिक, उसी के बाद में हमारा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता है. वी हैव टू लर्न. ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम इसमें टाइप्स में पढ़ पाएंगे. ये किस तरह से इसका बिहेवियर होता है. नॉन वर्बल में हम किस चीज को लेते हैं, जैसे लाइक बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. आपका बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड नेक मूवमेंट, ऑल आर दी इम्पोर्टेंट फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड बैरियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बैरियर्स, जब हम किसी भी चीज को कन्वे करते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैरियर्स, यानी इसमें हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं, आपकी लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप, इफ यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल, सो आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके साथ साथ आपका जो रिटन फॉर्मेट है, अगर आप
कम्युनिकेटिंग विद द रिटन इन अ रिटन फॉर्मेट। तो वो क्या है, क्योंकि अगर आप रिटन फॉर्मेट में बताते हो तो मतलब दूसरे इंसान को समझ में आना चाहिए कि रिटन क्या है, और वो प्रॉपर अच्छी लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे समझने वाला समझे। क्योंकि इसमें कितने होते हैं, मैंने आपको पहले जब हम फर्स्ट मॉड्यूल में समझ रहे थे कि मीनिंग में क्या है, मैंने वहाँ मेंशन किया था टू वे प्रोसेस, यानी विच मीन्स दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। सो बैरियर्स, इसमें बहुत सारी चीज, लैंग्वेज आ जाती है, आपका डिक्शन आ जाता है, आपका तरीका जो आप बता रहे हो, आप हर चीज हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट मॉड्यूल 3 में बेसिकली जहां आप समझ पाते हो कि किस तरह से हमें चीजों को कन्वे करना है, तो मेक श्योर ये भी ध्यान में रखना, जब व्हेन वी टॉक अबाउट मास मीडिया हम इसमें किस चीज को इंक्लूड करते हैं। मास कम्युनिकेशन, क्योंकि अब तक हम समझ रहे थे ओनली कम्युनिकेशन, जब हम मास कम्युनिकेशन विच मीन्स यहाँ हम क्या ऐड कर रहे हैं, मीडियम्स, यानी अब तक हम कम्युनिकेट कर रहे थे थ्रू दी 2 लोग 3 लोग या ग्रुप ऑफ पीपल, जहां मीडियम्स एड ऑन हो जाते हैं। यानी मीडियम कौन से हैं, प्रेस, रेडियो, टीवी, वेब एंड ट्रेडिशनल मीडिया, दीज आर दी क्या है, दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ मीडिया। बट अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं तो हमारी बात यहाँ से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है। यानी अगर आप कोई भी चीज को कन्वे कर रहे हैं, अगर आप टीवी के थ्रू लोगों को बता पा रहे हैं, तो वो एक जो आपका टॉपिक है वो आप बहुत सारे लोगों को पहुंचा सकते हैं, यानी ओनली वन टाइम, एक ही बार में आप वो चीजों को कन्वे कर पा रहे हैं थ्रू दी टीवी, थ्रू दी रेडियो, थ्रू दी वेब, थ्रू दी ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया जस्ट वे फॉर्म, इट्स जस्ट अ सिंपल फॉर्म कि वो पहले किस तरह से चीजों को हमें बताना होता था, लेकिन नाउ इट इज चेंज। एंड इन द नेक्स्ट, सो इसमें कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस भी किस तरह से वर्क करते हैं, मास कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें हम लोग एडॉन करते हैं, क्योंकि जब हम एक बात को हम लोगों तक कन्वे करते हैं तो ये तो आप कम्युनिकेशन हो जाता है, इसके साथ साथ में ग्रुप भी हो जाता है, पब्लिक भी हो जाता है। जहां एक मीडियम एड ऑन हो गया, यानी जहां आपका ये सारा मीडियम एड ऑन हो गया, उसमें क्या हो जाता है, वो बन जाता है मास कम्युनिकेशन, यानी आपका जो बात है, आप अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक कन्वे कर पा रहे हैं। इन द नेक्स्ट, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें इलैबोरेट करूं, नॉट कि ये कब स्टार्ट हुआ था। बेसिकली जब हम मीडिया की बात करते हैं तो ये 1780 से स्टार्ट हुआ था, एंड 2018, 2019 एंड करंट सिनेरियो यानी 2024 क्या चेंजेस हम लोग इसमें लेकर आए हैं, वी विल अंडरस्टैंड इन मास मीडिया। इसमें क्या समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम ये मास मीडिया पढ़ पा रहे हैं, मास मीडिया में हम ये सारी चीजों की हिस्ट्री भी जान पाएंगे, कहां से स्टार्ट हुआ, 1780 से 1780 यानी 1780 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, जहां पे एक स्मॉल बंगाल गजट जो पेपर हुआ था, यानी न्यूज़पेपर्स, हम उसकी हिस्ट्री जान पाएंगे थ्रू दी इन दी मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 में हम जान पाएंगे थ्योरीज, डिफाइनिंग थ्योरीज, नॉर्मेटिव थ्योरीज, क्रिटिकल थ्योरीज, जो फेमस साइंटिस्ट है उनका जो थॉट प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, हम वो जान पाएंगे, लेसवेल, शैरन वीवर, ऑसगुड, ये सारे हम इसमें समझ पाएंगे। अब जब हम मॉडल समझते हैं तो मॉडल को हम किस तरह से, विच मीन्स ये जितने भी साइंटिस्ट हैं वो उनका कहना क्या है अबाउट द मॉडल, कि अबाउट द कम्युनिकेशन, कैसे हम दूसरों से कम्युनिकेट कर पाए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैव अ सिंपल एग्जांपल what we will learn in this topic, which means theories of communication and model. So we have Laswell's model, हम इन चीजों, इस तरह के जितने भी साइंटिस्ट हैं, हम उसके मॉडल्स को हम यहाँ समझा पाएंगे, यानी who says what in which channel to whom and what effect, which means हम इसमें इंक्लूड करते हैं सेंडर, रिसीवर्स, एंड इन दोनों के बीच का जो टॉपिक है, यानी मैसेजेस, आइडियाज एंड फीडबैक। तो हम इसमें क्या समझ पाएंगे, सारी चीजों को थ्रू दी मॉडल्स हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चैनल में हम मीडियम्स एड ऑन करते हैं, सेज व्हाट, यानी इसमें मैसेजेस, इंफॉर्मेशन और जो भी आपका कंटेंट आता है हम इसमें मतलब एड ऑन कर पाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें क्या चीज, ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, सब चीज को लेके जो भी हमारा कंटेंट है हम सेज व्हाट में जाएंगे, ये लेसवेल का मॉडल है। और कम्युनिकेट मतलब जो आपको बता रहा है या जो भी आपको कन्वे कर रहा है वो हम इसमें इंक्लूड कर, टू वोम यानी यहाँ पे आ जाएगा रिसीवर, ये हो गया सेंडर,
Aristo, Laswell, Shannon Weaver, and Osgood. And in the last, after this syllabus, what we will understand about यानी about communication. So हमारे outcomes क्या रहेंगे? आप after this आप जान पाए हो about mass communication theories and media system, structure and knowledge आपको किस चीज का होगा? Media and effective influence. ये भी बहुत important है. Media literacy skills, it is very important. And what you will gain awareness of media ethics and professionalism. Learn audience analysis and segmentation. After this syllabus, you will learn about these things. These are your outcomes. Hope in the next video we will learn about mass communication and communication. Thank you so much.